वर्ष में केवल एक बार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की जो त्रयोदशी होती है इसको अनंग त्रयोदशी कहते हैं। इस त्रयोदशी पर आज सोम प्रदोष भी है। संपूर्ण देशवासियों को अनंग त्रयोदशी की बहुत बहुत बधाई हो। ये मेरे महादेव की वो त्रयोदशी है। इस त्रयोदशी का मतलब अगर संसार के लोगों को मालूम पड़ जाए, ये केवल साल भर में एक बार आती है। महाराज, वर्ष में जिसके परिवार में पति पत्नी का झगड़ा होता हो, जहां अदालत तक बात पहुंच गई हो, या बेटियां मायके रह रही हो, पति कहीं दूसरी जगह रह रहा हो, या किसी पति का या पत्नी का स्मरण कहीं दूसरी जगह हो, इस अनंग त्रयोदशी का मात्र स्मरण, इस अनंग त्रयोदशी का मात्र पूजन, पूरे साल भर में आप शंकर भगवान की आराधना करते हो, पर इस अनंग त्रयोदशी की आराधना का फल ही दूसरा है, इसका महत्व ही दूसरा है। जिस दिन केवल भगवान शंकर के शिवलिंग जलाधारी है, माता पार्वती जी का हस्तकमल, ये शिवलिंग रखा हुआ है। ये जलाधारी में से पानी बहने का स्थान, बीच में मोटी सी लाइन जहां अशोक सुंदरी विराज रही है, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, और गोल जो भाग है वो माता जी का हस्तकमल है। और ये जो शिवलिंग रखा हुआ है ये शिव का स्वरूप है। जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है उस स्थान पर आज अनंग त्रयोदशी के दिन मात्र जिस पति पत्नी का आपस में बैर चल रहा हो, अदालत में झगड़ा चल रहा हो, विवाद चल रहा हो, आपस में प्रेम समाप्त हो गया हो, एक दूसरे का सम्मान करना भूल गए हो, बात बात में झगड़ा करते हो, जरा जरा सी बात में मन मोटाव हो जाता हो, वो केवल एक कच्चे दूध की मात्र उंगली को भिंगाकर अगर जहां शिवलिंग रखा हुआ है वहां पर केवल कामदेव रति शिव और पार्वती का नाम लेकर मात्र उस कच्चे दूध की मात्र उंगली ही फेर देते हैं, तो उन पति पत्नी का जिंदगी में कभी विवाद नहीं हो सकता और कभी गलत मार्ग पर वो जा नहीं सकते। ये अनंग त्रयोदशी की महत्वता है, आज की महत्वता। केवल साल भर में एक दिन होता है जिस दिन भगवान अपने साड़ू भाई के साथ पूजाते हैं। केवल साल भर में एक दिन होता है जिस दिन महादेव कामदेव के साथ पूजाते हैं। केवल साल भर में एक दिन होता है अनंग त्रयोदशी का दिन, जिस दिन भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म करा था और उसको अनंग कर दिया था। और आज पूरे राष्ट्रवासियों को तो बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि आपको अनंग त्रयोदशी के साथ में आज सोम प्रदोष का भी आनंद प्राप्त हुआ है। ये शिव की कृपा है, ये उसकी उदारता, ये उसकी करुणा। अनंग त्रयोदशी 35 साल के हो गए, 30 साल से ऊपर के हो गए, 42 साल के हो गए और जिनका विवाह नहीं हुआ है वो बेलपत्री की मध्य पत्ती पर केवल कच्चा दूध लगाकर ही भगवान शंकर को समर्पित कर देते हैं, तो अगली जो अनंग त्रयोदशी आती है उससे पहले उसका मंगल विवाह हो जाता है। इतना महत्व है अनंग त्रयोदशी। और आज पूरे राष्ट्रवासियों को तो बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि आपको अनंग त्रयोदशी के साथ में आज सोम प्रदोष का भी आनंद प्राप्त हुआ है। ये शिव की कृपा है, ये उसकी उदारता, ये उसकी करुणा। किसी से पूछो कि भगवान शंकर का ये अविरल त्योहार प्रदोष का व्रत क्यों आता है, क्यों भगवान शंकर की आराधना प्रदोष के दिन करी जाती है, क्यों कभी सोमवार होम प्रदोष आ जाती है, कभी गुरुवार का प्रदोष आ जाता है, कभी शुक्रवार का प्रदोष आ जाता है, कभी कोई प्रदोष आ जाता है, ये प्रदोष का व्रत क्यों आता है? उसका एक कारण है, भगवान शंकर प्रदोष का व्रत धारण कर कर फिर अगला जो दिन होता है उस दिन मेरे शंकर भगवान अपने सारे गणों के साथ नंदी, भृंगी, श्रृंगी,
नर गंधर्व अप्सरा किन्नर देवता पशु पक्षी जितने भी होते हैं मेरे शिव सबके साथ बैठकर अपना महाप्रसाद ग्रहण कर। साथ बैठने पर हमारा क्लेश जॉब नहीं लग रहा और कहीं सिलेक्शन हो ही नहीं रहा और बहुत हार चुके हैं, तब एक बेलपत्र 7 चावल के दाने मध्य पत्ती पर 7 चावल के दाने, एक घिसे हुए चंदन की गोली, पीला चंदन को घिस कर उसकी एक गोली बनाई, एक गोली गोल कर शिवपिंडी जैसी शिवलिंग जैसी गोली बनाकर उस चावल के दाने पर रख लो। एक स्थान पर रखकर घर के अंदर ही उसका पूजन कर लो। और पूजन करना है वही जो आप घर में सामग्री आपके रोली चावल मोली हल्दी उससे पूजन कर दिए से आरती कर ऐसी किसी ही बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर दीजिए। ये किसी भी प्रदोष के दिन या किसी भी सोमवार की अष्टमी के दिन या किसी भी विशेष शिवरात्रि के दिन आप ये एक बार केवल करना है और अपने मन की कामना कर उसको रखकर बाबा को घी का 2 दिया लगाकर आ जाना है। मेरा भोलेनाथ आपका हाथ पकड़कर आपको कंपटीशन एग्जाम में विजय दिला। भटक ली है, सारी दुनिया में जाकर बोलिया है, जगह जगह जाकर प्रार्थना कर ली, निवेदन कर लिया, तो भी तुम्हारा अगर कोई काम ना बने तब एक काम जरूर करना, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक कनेर का फूल देवाधिदेव महादेव को प्रत्येक प्रदोष के दिन शिवजी को जल चढ़ाकर समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष निकलेगी, मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे निश्चित। 26 प्रदोष में से कोई भी प्रदोष का दिन हो और प्रदोष काल में आप अपने घर से जल और एक हाथ में घी का भरा हुआ दीप लेकर जिस दिन शंकर के मंदिर में जाते हो, शंकर को जल चढ़ाकर हाथ का स्पर्श जलाधारी पर कर शिव मंदिर में दीप प्रज्वलित कर देते हो, 26 प्रदोष का पुण्य फल उसी क्षण प्राप्त हो। प्रदोष के दिन या सोमवार के दिन स्थान, इसका नाम अशोक सुंदरी है, उसका स्थान है। ऊपर से बूंद बूंद पानी जो शिवलिंग पर गिर रहा है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान है, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव। ये शंकर जी की 5 बेटियां हैं जो भगवान शंकर के ऊपर पानी की एक एक बूंद गिराती हैं। तो शिव जी की जो सबसे छोटी लड़की है अशोक सुंदरी, उस अशोक सुंदरी वाली जगह पर इस बेलपत्र को प्रदोष के दिन या सोमवार के दिन आप घी वाली बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखकर, ये जो चंदन लगी हुई बेलपत्र है इसका मुख ऐसा सीधा की सीधा रखोगे तो गणेश जी की ओर हो जाएगा, षडानंद कार्तिकेय की ओर हो जाएगा। अपनी कामना कर जिससे धन लेना है, पैसा लेना है या जो कार्य निकालना है वो नहीं निकल रहा, बहुत प्रयास कर लिया, अदालत में 50 बार हो जाए, काम नहीं हो रहा, तब इस बेलपत्र का प्रयोग करना, बाबा से विनती करना और विनती कर वापिस सजाना। केवल 2 प्रदोष या 2 सोमवार कर लीजिए, बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण कर देगा। उस बेलपत्र का सुख प्राप्त हो जाएगा। बेलपत्र पर इतना याद रखना, जो चंदन लगा हुआ भाग है वो नीचे होना चाहिए, अशोक सुंदरी की ओर। घृत का भाग अशोक सुंदरी की ओर होना चाहिए, नीचे की ओर, नहीं तो मालूम पड़े तुम ऊपर उल्टा रख दो उसको। बस दोनों में अंतर है घृत का और पीले चंदन का। 7 बिंदी लाल चंदन की जब पीला चंदन लग जाए, 7 बिंदी लाल चंदन की उससे लगवाओ जिसका विवाह करना है, जिसका विवाह नहीं हो रहा उससे लगवाइए, फिर भगवान को समर्पित कर। किसी कामना के वश अगर हम दीप लगा रहे हैं या हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न है और हम बाबा से कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा ये कार्य है आप पूर्ण करिएगा, तो फिर शिव मंदिर में भी लंबी बाती का दीप आप प्रदोष या आप शिवरात्रि को बाबा से निवेदन कर लगा सकते हैं। हाँ, विशेष जब कोई एक बहुत बड़ी बात हो और आपके कार्य में कहीं अटकल हो रही हो, तो एक ही दीप में 2 बाती, शिव और शक्ति, लंबी बाती बनाई शिव और शक्ति के नाम से
2 बाती एक साथ एक दीप में भी लगा सकते हैं। पर कब? जब विशेष कोई आपका कार्य हो और वो अटक रहा हो, विशेष कोई कार्य, और आप बाबा से प्रार्थना कर रहे हो, तो 2 बाती का भी प्रयोग आप कर सकते हो। प्रदोष के दिन यदि आपको कहीं से शमी पत्र मिल जाए, प्रदोष के दिन यदि कहीं से आपको शमी पत्र मिल जाए, और प्रदोष काल में, प्रदोष का जो समय होता है, शाम का जो समय होता है प्रदोष काल, 4 प्रदोष 5 प्रदोष आप कर देखिएगा कि आपका कोई काम है, कोई नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई समस्या बड़ी विकट आ गई है, कोई तकलीफ, बड़ा गला पकड़ रहा है बेटा, कोई तकलीफ विकट आ गई है, कोई समस्या विकट आ गई है, प्रदोष के प्रदोष काल में अगर एक शमी पत्र भी आप घर के शिवलिंग को, अब ये करने के लिए आपको मंदिर के शिवलिंग नहीं जाना, अपने घर में जो शिवलिंग, चाहे वो स्फटिक का हो, पारद का हो, कंकर शंकर का हो, लकड़ी का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे घर में, कांच का हो, चाहे वो नर्मदा के कंकर का हो, नर्मदेश्वर हो, पाषाण का हो, जो शिवलिंग, चांदी का हो, सोने का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे, एक शमी पत्र यदि आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर रहे हो, और उस शमी पत्र को उठाकर रात्रि को 9:15 की जो एक मुहूर्त होता है, एक समय होता है, जिस समय पर हम अपने मन की बात भगवान शंकर को कहते हैं, पूर्व में भी इसका वर्णन हम कर चुके हैं कथाओं में, उस 9:15 पर वो शमी पत्र को उठाकर एक कागज में, एक कटोरी में उसको रखते थे। 4 या 5 प्रदोष के उस शमी पत्र को अपने पास में रखिए, और जिस कार्य के लिए जा रहे हो उसको जेब में ऊपर के भाग में उसको रखकर लेकर जाइए, आपका वो कार्य सफल होकर ही रहेगा, रुक नहीं सकता। शमी पत्र में इतना बल होता है, प्रदोष का जो शमी पत्र होता है वो बड़ा बलवान होता है, बड़ा पूजन के समय पर पाठ करते करते गलत जगह पर अपना मन जा रहा हो, 5 प्रदोष, एक कटोरी में 1 चम्मच घी, गाय का, देसी गाय का 1 चम्मच घी, 1 चम्मच भी ना हो तो आधी चम्मच घी, आधी चम्मच भी अगर घर में ना हो तो 2 बूंद घी, 2 बूंद भी ना हो तो देसी गाय का 1 बूंद घी अपनी हथेली में मध्य में लगाकर, जो शंकर भगवान का, भगवान शिव जी का जो शिवलिंग होता है, उस शिवलिंग के ऊपर के भाग पर अपनी हथेली को रखकर, और जो अशोक सुंदरी वाली जगह है उस जगह पर अपनी हथेली का घर्षण करना चाहिए। लगभग 5 प्रदोष अगर आपने कर लिया तो निश्चित है आपकी बुद्धि में कभी गलत विचार पूजन करते समय आएगा ही नहीं। प्रदोष सोमवार एक ही दिन पड़ रहा है। यहाँ के लोग त्रिवेणी का स्नान करने के लिए प्रयाग जाते हैं, पर मेरे भोलेनाथ ने पूरी त्रिवेणी यहीं बना दी कि सोमवार की अगर प्रदोष पड़ती है, बहुत ध्यान से सुनना हमारे, सोमवार की प्रदोष पड़ती है तो शंकर भगवान कैलाश पर निवास करते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं सोमवार की जो प्रदोष पड़ती है वो इच्छा पूर्ति करती है। प्रदोष का दिन, प्रदोष काल का समय, भगवान शंकर प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अपने भक्तों के घर पर नंदी के कान में जो बोल कर जाता है, शिवजी नंदी पर बैठकर उस भक्त के दरवाजे पर उसका कल्याण करने के लिए प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में प्रदोष व्रत का हम वर्णन करते हैं।
जिस प्रदोष के दिन का आपको बधाई कल हमने दी थी कि प्रदोष की आपको बधाई हो। प्रदोष शाम का जो समय होता है, प्रदोष काल जो होता है, उसका वर्णन जब हम करते हैं, ये प्रदोष की पूजन का विधान किसने बनाया, ये प्रदोष की पूजन का नियम किसने बनाया, ये प्रदोष की संध्या काल का, प्रदोष के समय का पूजन का विधान कौन बनाया, ये प्रदोष के समय पर एक बेलपत्र चढ़ाने का विधान किसने बनाया, प्रदोष के समय पर एक समीपत्र चढ़ने का विधान किसने बनाया, प्रदोष के समय पर अगर मान लो कोई भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी है जो ठेला चला रहा है, उसके पास में खाने के लिए कुछ नहीं है, फटे कपड़े पहन रहा है, उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा और कर्जे में लदालूम हो गया, एक चावल का दाना अगर वो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम के समय पर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा देता है तो 3 या 4 प्रदोष में उसका कर्जा चूकना प्रारंभ हो जाता है। प्रदोष का विधान इतना ये प्रदोष का वर्णन करा किसने, इतना प्रदोष की महत्वता बताई किसने, कौन करे इतना वर्णन। अगर प्रदोष की महत्वता बताने वाला कोई है, इसीलिए मेरे शंकर भगवान माता सती को लेकर कुंभज ऋषि के यहाँ, अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए गए थे, क्योंकि उनके बराबर कोई शंकर के महत्व को बता नहीं सकता और प्रदोष के महत्व को नहीं बता सकता। सती मैया को प्रदोष का महत्व बताने के लिए शंकर सती जी को लेकर कुंभज बाबा के यहाँ गए थे, अगस्त ऋषि, कि प्रदोष के महत्व को तो जानो सती, तुम प्रदोष के महत्व को तो सती जानो, तुम प्रदोष के महत्व को तो सती पहचानो कि प्रदोष का महत्व क्या होता है, प्रदोष काल का महत्व क्या होता है, प्रदोष के समय का महत्व क्या होता है। जिस समय पर सूरज डूब रहा हो, चंद्र प्रकाशित हो रहा हो, दोनों का मेल हो रहा हो, ना तो पूरा सूरज डूबा है न पूरा चंद्र आया है, उस समय को प्रदोष का समय कहा, प्रदोष काल कहा। अब कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप हमको प्रदोष का समय बताया करो कि प्रदोष काल किसको कहते हैं, प्रदोष का समय किसको कहते हैं। अब प्रदोष काल की पूजन का विधान किसने बनाया, कोई आपसे पूछे तो क्या बताओगे, जम के बोलो जल्दी से, कौन ने बताया था, अगस्त ऋषि। सबसे पूजन करते समय, अभिषेक पूजन करते समय, घर में आप पूजन कर रहे हैं उस समय पर तुलसी को जल चढ़ा रहे हो, उस समय पर पीपल की पूजन कर रहे हो, उस समय पर बेलपत्री का पूजन कर रहे हो, उस समय पर आंवले का पूजन कर रहे हो, उस समय पर या कोई पूजन भजन आप कर रहे हैं, उस समय पर दरवाजे पर अगर 3 सामने खड़े हो जाते हैं तो ये समझ लेना कि आपकी पूजा को भगवान ने स्वीकार कर लिया। कौन 3 है उसका स्मरण करिएगा। पहला, पूजन करते समय, भगवान की आराधना करते समय अंदर मंदिर में अपने घर में बैठकर आप भगवान निहला रहे हैं, भगवान की पूजन कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, माला जाप कर रहे हैं, पूजन अर्चना कर रहे हैं, तुलसी को जल चढ़ा रहे हैं, उस समय पर 3 का दर्शन अगर आपको हो जाता है, आपके दरवाजे पर अगर आ जाते हैं तो आपका समझ लेना पूजा स्वीकार हो गया। पहले नंबर पर पूजन करते समय दरवाजे पर गौ माता आकर खड़ी हो जाए, समझ लो तुम्हारा पूजन सफल हो गया। आप पूजन कर रहे हैं अंदर से, गाय रंभा रही है, आप पूजन कर रहे हैं अंदर से, गौ माता गौमूत्र कर रही है, आप पूजन कर रहे हैं अंदर से, गौ माता गोबर कर रही है, आप पूजन कर रहे हैं अंदर से और गाय दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। तुम्हारी अर्चना में, तुम्हारी आराधना में, तुम्हारी साधना में गौ माता तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाए। पूजन के समय पर अचानक आकर तुम्हारे द्वार पर, तुम तुलसी को जल चढ़ा रहे हो, तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए। और मेरा विश्वास कहता है, यहाँ जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, यहाँ जितने मेरे जीजा बैठे हैं, ये मेरा विश्वास कहता है आपके साथ कभी ना कभी ये जरूर हुआ होगा, पूजन के समय पर गौ माता का दर्शन होता ही, ये मेरा विश्वास कहता है। गौ माता। दूसरे नंबर पर हमारे यहाँ हम पूजन में लगे हुए हैं, आराधना में लगे हुए हैं, भगवान की अविरल भक्ति में लगे हुए हैं, भगवान की पूजन आराधना और भक्ति में हम तल्लीन हैं। और दूसरे नंबर पर उस पूजन करते समय पर तुम्हारे घर की बहन बेटी तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए तो समझ लो पूजन सफल हुआ है।
इस पवित्र भूमि पर बैठकर आप भगवत भजन कर रहे हैं, वो खाली नहीं जा सकता। इतने संतों का आपको दर्शन हो रहा है, इतने गुरुजन का, इतने ब्राह्मण जन का आपको दर्शन हो रहा है, ये खाली नहीं जा सकता। शंकर की पूजन श्री राम जी महाराज ने करी, रामेश्वर धाम की स्थापना करी, नल नील, ये बुद्धि, ये विवेक, ये चित्त, ये वृत्ति सब उसी ने दे दी। कहां दौड़ रहे हो? तुम्हारे पास में नल नील ऐसे बानर हैं जो राम नाम लिख के छोड़ेंगे, पत्थर का स्पर्श करेंगे और पत्थर तैर जाएगा। तुम्हारे पास में वो बानर हैं जिनका स्पर्श करते से पत्थर तैर जाए। अब जरा विचार करना है आपको और हमको शंकर सुमन शिव महापुराण कथा का। अब राम जी ने नल नील को बुलाया कि तुम्हारे पास में कोई ऐसी विद्या है। वो विद्या तुम्हें श्राप लगा था, क्योंकि तुम संतों के सामान को पानी में फेंक देते थे, वो डूब जाता था, तो संतों ने कह दिया जो भी चीज फेंकेंगे वो तैर जाए। कभी कभी श्राप भी दुआ का काम कर जाता है, श्राप भी आशीर्वाद का काम कर जाता है। आप में से कितनी माताएं बैठी होंगी, आप में से कितनी बहुएं बैठी होंगी, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे होंगे, जिनके घर के माँ बाप उनको गाली बके होंगे, सास 24 घंटा बहुओं को कोसी भी होगी, गाली भी कहे होंगे, ताने भी दिए होंगे। उस भविष्य पुराण में एक बात लिखी हुई है, आप अगर गीता प्रेस गोरखपुर की भविष्य पुराण पढ़ेंगे तो उसके 36वें नंबर के पृष्ठ को आप पढ़ सकते हैं। भविष्य पुराण के अंतर्गत वर्णन किया, घर के बुजुर्ग, घर की माता, घर के पिता अगर क्रोध में आकर अपने बच्चे को, अपनी बहू को, अपने बेटे को, अपने पोते को, अपनी पोती को गाली भी दे देते हैं, अपशब्द भी कह देते हैं, कि मुख से निकली हुई गाली भी आशीर्वाद का काम कर जाती है और उसका कल्याण कर देती है। विचार करिए, द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया था अश्वत्थामा ने, और द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध जब अश्वत्थामा ने करा तो भीम ने पकड़कर द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को खड़ा कर दिया, और भीम ने द्रौपदी के हाथ में तलवार देकर कहा, ले द्रौपदी इस अश्वत्थामा का सिर काट दे, द्रौपदी इस अश्वत्थामा का सिर काट दे। द्रौपदी कहती नहीं, मैं अश्वत्थामा का सिर नहीं काट सकती। द्रौपदी, इसने तेरे पुत्रों को मारा, तू इसको मार दे। द्रौपदी हंसकर बोली, स्वामी इसने मेरे बेटे को मारा तो क्या मैं इसको मार दूंगी? कोई कुत्ता, कोई श्वान हमको काटेगा तो हम क्या कुत्ते को काट लेंगे? इधर हो सास हो, ससुर हो, बड़े हो घर के, वो तुम्हें अपशब्द कहें, गाली दें, आड़ा टेढ़ा कहें, तो हम पलटकर क्यों गाली दें, हम पलट के क्यों जवाब दें? तो ये तो वही हाल हो गया ना कि कुत्ता हमें काटा और हम कुत्ते को काट गए। वाह, नल नील को श्राप दे दिया संतों ने। हम तुम्हें श्राप देते हैं, छोटे छोटे से नल नील संतों का सामान उठाकर पटक देते थे, संतों का सामान पानी में डाल देते थे, उनके पलंग, उनके गादी, तकिया, जो भी सामान होता था, उनका कुशा वगैरह सब पानी में डाल देते थे। तो संतों ने श्राप दे दिया, तुम जो चीज पानी में डालोगे वो तैरेगी, वो डूबेगी। अब उनका श्राप आशीर्वाद हो गया, राम जी के लिए उनका श्राप आशीर्वाद हो गया, और आशीर्वाद यह हो गया कि वो राम नाम लिखे पत्थर फेंके गए और वो तैर गए। नवग्रह व्यापार है, एक काम करना, रोज अपने घर से 1 लोटा जल लेकर शंकर को समर्पित करना, और प्रदोष का दिन हो और प्रदोष काल हो, 1 धतूरा शंकर भगवान को समर्पित करना प्रारंभ कर दे, तेरे सारे ग्रह प्रबल हो जाए।